हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो डायरी। साई सर, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नीट की एग्जाम हो चुकी है। काफ़ी सिंपल पेपर था, बायोलॉजी का तो बहुत ही सिंपल था। अब मेरे टीम में मैं अकेला ही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग चुका है आंसर की बनाने के लिए। तो तुम्हारे सामने मेरे एक स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन पेपर भेजा है। बुकलेट कोड 14 नंबर का है। उसके बाद में आपने टैली कर लेना। मैं क्वेश्चन भी पढ़ने वाला हूँ और उसके आंसर्स भी देने वाला हूँ। मेरे वीडियो के अलावा तुमको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखो। मैं चैप्टर के नाम वगैरह वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 देखो, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। बहुत ही आसान था। हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन से ये क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन, अरे यार, हाँ, इसका आंसर ऑप्शन ए है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसमें सिंपल था। डी वाला अगर तुम देखेंगे तो डी में एम फेज है, और एम फेज के अंदर क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर होता है। तो डी वन एक ही इसमें था, तो वो अगर लग गया तो अपने आप तर्क लग जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 देखो तुम। क्वेश्चन नंबर 92 ये भी बहुत आसान सा था। हमारे चैप्टर का नाम आपको तो पता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अंदर भी अगर तुम ऑप्शन ए देखोगे तो ऑप्शन ए उसका आंसर है। क्योंकि वैसे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो एंटीरिनम डॉग जो एंटीरिनम स्पेशीज था उसके अंदर था। कोडोमिनेंस हमारा आपको पता है। कोडोमिनेंस किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो बड़ा ही आसान था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाइए। हमारे चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और उसके अंदर ही इविल कॉर्टेट जो था, चार शैतानी ताकतें जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रही है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ए बी डी, ये वाला ऑप्शन टू उसका करेक्ट है। क्योंकि ए बी डी, अगर आप तुम बोलेंगे सर सी क्यों गलत है, तो प्यारे बच्चों, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू ईस्ट अफ्रीका। ग्रोथ ग्रोथ नहीं होता है मेरे भाई, ग्रोथ थोड़ी है। वो तो मार दे रहा ना उसको। नाइल पर्च खा जाती है किकलेट फिश को, इसलिए वो गलत है। बाकी सब सही है। उसके बाद में 94 पे आ जाओ। 94 पे 94 का सवाल हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन अगर तुम पढ़ेंगे तो अरे जैसे कि वैसा, वो स्टार्टिंग के ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग की 6 लाइन पढ़ लो तुम, जैसे कि वैसा तुमको दिखेगा वो। तो सारे के सारे सही है ये, ए बी सी डी ई एंड ई। वो पूरा की पूरा पैसेज ही जैसा कि वैसा है, उसको देख लो एक बार। उसके बाद में मेरे भाई और उनकी प्यारी बहनों, तुम क्वेश्चन नंबर 95 निकालो। 95 जो है सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके है। उसके बाद में एक सेकंड, हाँ, उसके बाद में 96, ठीक है, सॉरी, 95 95 नंबर का है ये। और उसको अगर तुम देखेंगे तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से था। उसके बाद में चूज द करेक्ट, आपको सही वाला चुनना है। तो सही के लिए आपको दिखेगा इसमें ए बी सी एंड ई, ऑप्शन वन ही उसका कैसा है। क्योंकि देखो आप उसके अंदर ए बी सी डी क्यों गलत है। मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय मियोसिस, अरे मियोसिस नहीं करता है भाई, वो माइटोसिस से। क्योंकि वो मेल जो रहता ना हनीबीज के अंदर, उसका क्रोमोसोम 16 रहता, और वो हैप्लॉइड रहता है। हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर। ओके। और मैं देखो, मैंने बहुत पढ़ाई करके अपने कुछ कुछ जो सवाल टफ थे उसका भी बहुत सारा सेंस लगा के है। तो क्रॉस चेक करने की जरूरत ही नहीं तुमको। मैंने आंसर बता दिया तो उसको मान लेना कि भी सर ने कहा है तो सच है, तो सच है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ। 96 के अंदर, अरे भाई एक ही चीज, तू ग्लाइकोलिसिस की जोड़ी लगा। ग्लाइकोलिसिस तेरे को पता है साइटोप्लाज्म में होता है, तो ए 3 लगा दे तू, बस ए को 3 लगा दे, ऑप्शन 4, उसमें तेरा सही जवाब हो जाएगा। 97 पे आ जा। 97, हाउ मेनी एटीपी। भाई कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल किस चैप्टर में है, फोटोसिंथेसिस में है। और फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल में लास्ट में वो डायग्राम का पेज है वो, ठीक है ना। तो उसके अंदर तुमको दिखेगा 18 एटीपी चाहिए और 12 एनएडीपीएच चाहिए। ओके। अगर मैं सारे एनसीईआरटी के वो पेजेस लगाता ना एडिटिंग में, तो रात भर हो जाती, आता नहीं। और फिर जो लोग बैठे हैं, जो बिग शार्क्स बैठे हैं, उनके 8-8 10-10 लोगों की टीम है, एक एक सवाल को अलग अलग टीचर सॉल्व करेगा। यहाँ पे 90 के 90 सवालों के जवाब मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें वक्त लगा है, बट तुमको मिल जाएगी इसके सारे के आंसर। एक सेकंड, पहले मेरे को माइक चेक करने दो। हेलो, हाँ सही है। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। उसके बाद में आ जाओ 98 पे। 98 हमारा बायोटेक्नोलॉजी से है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक तो बहुत ही आसान सा हमारा चैप्टर है मेरे भाई। बायोटेक का 98 का तेरे को पता है कि भाई ऑप्शन ए इसका आंसर है, क्योंकि बहुत इजी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हमारा बीटी कॉटन आ जाता है। थर्मोस्टेबल में हमारा थर्मोस एक्वाटिकस। ओके। उसके बाद में पीबीआर 322
क्या है ये, उसमें क्या है, डी का जो है 4 इस्चरेशिया कोला है। उसके बाद में 99 पे आ जाओ। 99 कौन सा है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओवल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी। अरे भाई जिम्नोस्पर्म की पहली लाइन, प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म पे जाओ और पहले 2 लाइन पढ़ो, डाउट क्लियर हो जाएगा। पाइनस। उसके बाद एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल, वही फोटोसिंथेसिस में कार्बोक्सिलेशन पढ़ो, कैल्विन साइकिल में जाके आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज, ये उसका आंसर है। उसके बाद में 101 जैसे ही दिखता है मॉर्फिन, मॉर्फिन से हमको थोड़ा सा मिक्स है इसमें, मतलब थोड़ा बायोमोलिक्यूल है। उसके बाद में हमारा ट्रिप्सिन आ गया उसमें, मॉर्फिन मतलब ह्यूमन हेल्थ, एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। कोलेजन तुमको पता है बायोमोलिक्यूल में दिखेगा, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, तो डी का 1 लगा देना है तुमको। डी का 1 किधर, अरे बाप सब में है। उसके बाद में मॉर्फिन क्या है, वो तो अल्कलॉइड है। ट्रिप्सिन क्या है, वो तो एंजाइम है। इसीलिए सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन 1 इसका आंसर है। बढ़िया। उसके बाद में आ जाओ अगली स्लाइड पे। 102 नंबर, 102 नंबर में अगर तुम आएंगे मेरे भाइयों तो 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में ए एंड सी, तुमको करेक्ट वाला चुनना है, तो ए और सी इसका आंसर है। क्योंकि कुछ लोग खोपड़ी चलाएंगे सर, लाइसिन, लाइसिन इज एसिडिक अमाइनो एसिड, बिल्कुल नहीं होता। एसिडिक अमाइनो एसिड 2 है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो वो तो गलत हो गया। उसके बाद में उसमें क्या गलत है, उसमें आप बोलेंगे सर बी सेरीन इज एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं, वो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। इसीलिए तुमको अगर कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, मुझे वॉच टाइम मिलेगा नहीं। उसके बाद में 103, 103 पे आ जाओ। 103 पे, अरे भैया ये तो एकदम मस्त है, ये सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद में 104 विच ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल, राइबोसोम कौन बनाता मेरे भाई, न्यूक्लियोलस बनाता है। कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद में 105 पे आ जाओ। 105 पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चिल्लर है एक तो। ऑप्शन 4 देखो, गलत वाला बोल रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, नॉट भाई। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक, अरे भाई पहला नाम जेनेरिक नेम, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट। उसके बाद में आ जाओ 106 पे। 106 पे क्या है, एक ही की जोड़ी लगाओ, 2,4-D। 2,4-D हमारा क्या है, चैप्टर का नाम पता है ना तुमको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में क्या, ऑक्सिन हार्मोन को लेके चल रहा है। 2,4-D में देखेंगे तुम, लास्ट पैसेज पढ़ेंगे तो 2,4-D हार्बिसाइड है, तो ए का 3, ए का 3 कहाँ पे, ऑप्शन 4। ठीक है। अरे कभी कभी ना एक जोड़ी लग गई, बाकी की अपने आप लग जाती है। उसके बाद में 107 पे आ जाओ। 107 हमारा कौन सा चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कहाँ पे आ रहे कैस्पेरियन, कुछ पहचान में आ रहा है क्या, डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट इसका मतलब ऑप्शन ए पे देख मेरे भाई, बी। बी का जो है ना 4, एंडोडर्मल सेल्स विद सुबेरिन डिपोजिशन, कैस्पेरियन स्ट्रिप का लग गया बी 4। ओके, और ए का कंजंक्टिव, वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है वो कंजंक्टिव टिश्यू, इसीलिए उसका 107 का ए है। उसके बाद में आ जाए 108 के ऊपर। 108 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, जिनोगैमी। बिना सोचो ही मत, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जाओ और वो जो पॉलिनेशन है ना, उसका वो लास्ट का गिटनोगैमी के नीचे जिनोगैमी में सेम टू सेम लाइन उठाई गई है ये। उसके बाद में अगला कौन सा है, 109। 109 हेट्रोफाइलस, जैसे मैं पढ़ता हूँ मेरे को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट याद आता है। उसके अंदर प्लास्टिसिटी, सोचना नहीं है, सीधा क्लिक करके आना है। एक सेकंड, फिर से एक बार माइक चेक कर लेता हूँ, बाद में पता चला कि यार हेलो हेलो है, शुरू है। उसके बाद में हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। उसके बाद में मेरे भाइयों और उनकी बहनों 110। 110 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में गलत क्या है, तो इसको तुम जब पढ़ेंगे ना तो सी और डी गलत है, सी और डी गलत है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे, सी को देखकर डीएनए ओनली एट द सेंटर, ओनली एट द सेंटर नहीं यार, स्टिकी एंड भी तो काटते ना हो, तो सी गलत है। उसके बाद में तू डी को भी देख, डी में क्या है, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स। एंड्स वाला एक्सोन्यूक्लियस होता है, हमको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछ रहे हो, तो 110 का 4। उसके बाद में 111 पे आ जा। 111 का क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तू जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपना चैप्टर है एमबीए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे जा, ऑप्शन 2 तेरा जवाब आ जाएगा। उसके बाद में 112 को देख, तू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में से गलत वाला चुन मेरे भाई। गलत वाला जब तू चुनेगा तो उसके अंदर तू देख ऑप्शन ए, वाटर स्प्लिटिंग PS1 से, PS1 से चालू नहीं होता, वो PS2 से शुरू होता है। उसके बाद में ऑप्शन डी को देख, यहाँ पे C3 प्लांट्स एग्जिबिट, C3 भी नहीं होता है वो, ये C4 है और ये PS2 होना था यहाँ पे। इसीलिए A एंड D चूज द इनकरेक्ट, इसीलिए ए और डी गलत है। उसके बाद में तो 113 पे आ जा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाँ साला ये
मैं तुमको एक बात बताता, पुरानी एनसीईआरटी में एक चैप्टर था स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो उसमें का है ये। पर अब तुम बोलेंगे सर पुरानी एनसीईआरटी तो नहीं था ना, तो तुम देखेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि बायोटेक का भी पार्ट है, और वैसे भी इतना कुछ नहीं, जिसने बायोटेक अच्छे से किया होगा ना उसका जवाब ही आ जाएगा। तो उसके अंदर तो अगर प्रोसेस पढ़ेगा तो पुरानी एनसीईआरटी निकाल, स्ट्रैटेजीज का वो जो है क्या बोलेगे उसको, टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर का लास्ट वाला पैसेज पढ़ो तुम, तुम्हारा जवाब ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। DABC पूरा पैराग्राफ ही हो तो पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में 114 द मेन फंक्शन ऑफ द बुलीफॉर्म सेल। भाई बुलीफॉर्म सेल मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद में तू पढ़ गया मोनोकॉट के अंदर आइसो बाइलैटरल लीफ का एक टाइटल, और उसके लास्ट पैसेज में वो बुलीफॉर्म सेल है जो एड एक्सियल एपिडर्मिस में वो जब वो क्या होता है, पत्ता जब कर्ल हो जाता है तो बुलीफॉर्म सेल मिनिमाइज वाटर लॉस करते हैं। तो ऑप्शन सी उसका जवाब है। आगे बढ़ो। उसके बाद में 115 पे आ जाओ। 115 पे 115 का आंसर क्या है, ये भी बहुत चिल्लर है मेरे भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तूने पढ़ लेना, उसके बाद में प्रोसेस तेरे को पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 BDAC, क्योंकि देखो पहले स्पोरोजेनल टिश्यू रहेगा, पोलन सेल आएंगी, उसके बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनेगा, और बाद में वो जो मैच्योर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन बनेगा। 116 का कौन सा आता है, 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीतु, इन सीतु के अंदर एक ही सवाल है, सैक्रेड ग्रूव इन सीतु में, क्योंकि बाकी सारे वो एक्स में आता है, वाइल्ड लाइफ सफारी भी एक्स में आता है, हाँ याद रखना। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, बिना किसी शको शुबा के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे आप प्लांट वाले चैप्टर में। 118 को पढ़ो। 118 में तुमको दिखेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये सवाल है। जैसे कि वैसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को मतलब पूरा के पूरा अंडरलाइन करके दिया था, मैक्सिमम सवाल उसी में से आए जो अंडरलाइन करके दिए थे। तो भाई बिना सोचे समझे तो ऑप्शन डी को टिक कर देना, एनसीईआरटी की जैसे की वैसी लाइन है, ठीक है ना। बस वो तुम किताब जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे जो प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन है ना, वहाँ पे किताब में हमारे करंट लिखा गया है, वहाँ पे क्या लिखा गया है, करंट। उसके बाद में 119 पे आ जाओ, लैक ओपेरॉन फेमस हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बच्चों को पता है। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी में से ये सवाल 120 नंबर का, इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज के अंदर पुराने नीचे रहते, नए नए ऊपर आते, इसको एक्रोबिटल सक्सेशन बोलते हैं, ऑप्शन 1। उसके बाद में 121 पे आ जाओ भाइयों। 121 का जो सवाल है कौन सा है ये, R H विटेकर भाई, हमारे R H विटेकर ने चूज करेक्ट वाला भाई, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम को छोड़ के बाकी सारे हैं मेरे हिसाब से तो A B D E, क्योंकि जब तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेबल देखेंगे तो फ्लैजेला का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। फिर से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 122 एविल कॉर्टेड में देखो एयर पोल्यूशन कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सॉइल पोल्यूशन भी नहीं है उसमें, ऑप्शन 1 उसका आंसर है। 123 पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पॉलीमर PCR, कई बार आया है नीट का पीवाई को, बार बार रिपीट होता है। डी नेचरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन PCR, जब तुम वो कौन सा चैप्टर अपना बायोटेक पढ़ो, और बायोटेक के अंदर देखना तुमने वो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR का जो डायग्राम है ना, उसके अंदर तुमको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ माइक शुरू है क्या। हेलो हेलो हेलो, हाय रे भाई शुरू। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मेरे भाई और उनकी प्यारी बहनों 123 हो गया। 124 पे आ जाओ। 124 ट्रिपालमेटिन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 इसका आंसर है। तो 0.5 और 0.95 के बीच में आता है ऑप्शन 3। एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक स्पेशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग 125, बहुत फेमस सवाल है हमारे कौन सा, आई थिंक बायो, कल ही मैंने मेरे स्टूडेंट को उसको बताया था, उसको डिफिकल्टी थी और उसको ये चैलेंज भी दिया था मैंने कि जितनी चीज़ें मैं अंडरलाइन करूँगा उसी में से सवाल आएगा। उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, उसको वो कोरिलेट कर लेगा। तो कभी भी याद रखना बायो प्रोस्पेक्टिंग वो एनसीईआरटी के अंदर आई थिंक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ही है वो, कि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज़ की अगर हम मॉलिकुलर लेवल पर जेनेटिक लेवल पर जांच करेंगे तभी हमको उसके अंदर की अच्छी बातें और बुरी बातें पता चलेंगी। जैसे मतलब कोई भी चीज़ का इकोनॉमिक वैल्यू हमको निकालना है कि भाई जैसे हल्दी के अंदर करक्यूमिन कब पता चला, जब मॉलिकुलर और जेनेटिक लेवल पर स्टडी किया और फिर हमने उसको लेके उसके फायदे बताए, तो उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। तो 126 पे आ जाओ मेरे बच्चों। 126 का ये भी हमारा सिंपल सा है, हमारे डिकम्पोजिशन, डेट्रिटिस, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। वो देख लेना गलत होने ही नहीं वाला, तुम क्रॉस मतलब ट्रस्ट करके देखो, एक भी सवाल गलत नहीं है, बहुत बारीकी से उसको मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद में 127 पे आ जाओ। 127 को जब तुम देखोगे तो BCE ओनली क्या बोल रहे, करेक्ट वाला, तुम बोलेंगे सर इसमें ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन, ऑलमोस्ट बोला है ना, अभी राइबोजाइम वगैरह एक्सेप्शनल केस है, ऑलमोस्ट
सारे के सारे। उसके बाद में इसमें गलत क्या था, डी जो है, डी एडेनिन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन्स होते हैं, तो इसीलिए लिपिड्स आर जनरली, एक सेकंड सॉरी, चूज द करेक्ट आंसर फॉलो, बी सी ई, बी भी सही है, सी भी सही, हाँ ए गलत है, लिपिड्स पानी में नहीं घुलते भाई, लिपिड्स पानी में नहीं घुलते, उनकी तो पानी से दुश्मनी है उल्टा। ठीक है, तो बी सी उसका आंसर है। 128 पे आ जाओ, 128 पे इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स, रूट हेयर्स भैया मॉर्फोलॉजी में जाओ, और रीजन्स ऑफ रूट वाला जो पार्ट है ना उसके अंदर तुमने देखना कि एपिडर्मल सेल बाद में रूट हेयर्स बन जाते हैं, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है ऑप्शन 3। उसके बाद में 129 पे आ जाओ, 129 पे लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियर मेरिस्मेटिक सेल का कैरेक्टर है वो फेज ऑफ इलोंगेशन का नहीं है। हाँ ये सवाल अच्छा है। 130 का सोलेनेसी फैमिली हमारा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में देखो तुम अगर पहला और दूसरा ऑप्शन देखेंगे सब का सब सेम लगेगा तुमको, बस पहले में देखो कैलिक्स के पास में फ्यूज है भैया, ब्रैकेट में फ्यूज है, फ्यूज सोलेनेसी फैमिली में तुम देखेंगे ना कैलिक्स यूनाइटेड रहता है, इसीलिए ऑप्शन 1। बढ़िया, आगे बढ़ो। उसके बाद में कौन सा है, 131 पे आ जाओ, 131 पे, 131 फिर से हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है, उसके अंदर ऑप्शन 3 ACE उसका आंसर है। उसके बाद में हाँ ठीक है, सिंपल है, तुमको अगर कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। 132 पे आ जाओ भाइयों, 132 पे कौन सा है, बायोटेक का है हमारा जो प्रिंसिपल वाला पहला चैप्टर है ना उसके अंदर का सवाल है। उसके बाद में तुम देखो सी और डी जो है, सी और डी, सी भी गलत है और डी भी गलत है। सी क्यों गलत है, विदाउट आया यहाँ पे, विदाउट नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे तो विजिबल लाइट, वहाँ यहाँ पे यूवी लाइट होना चाहिए था, इसीलिए ए और बी ओनली है उसका ऑप्शन 3। हाँ, उसके बाद में 133, इसके ऊपर तो कई बार वीडियो बना चुका हूँ मैं, जी एन रामचंद्रन के अंदर जो लाइनस पॉलिंग का था ना, उन्होंने अल्फा हेलिक्स बीटा शीट के बारे में बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहते प्रोटीन के बायोमोलिक्यूल के अंदर, तुमको इसका आंसर दिख जाएगा। उसके बाद में आ जाओ 134 पे, 134 मेरे भाइयों 134 देखो, 134 का आंसर है 1 का क्यों है, क्योंकि देखो इसमें अगर तुम देखेंगे ना कि नेट प्राइमरी प्रोडक्ट एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, जीपीपी माइनस आर, तो एनपीपी का ये बी का 1 लग जाएगा, बी का 1। और तू देखेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको जीपीपी बोलते, तो सी का 4, हाँ ये 6 सही है। उसके बाद में देख तू 135 पे आ जा, 135 मॉर्फोलॉजी के अंदर जा, गाइनोशियम के नीचे प्लासेंटेशन का टॉपिक है, उसके अंदर सेम टू सेम एग्जांपल चुराए हुए है, तो ऑप्शन इसका है सी, आंसर है, चेक कर लो तुम, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ो, 100 कौन सा है भाई, 136 में फ्रॉक का तो मैंने चैप्टर कल ही खत्म किया अपने क्लास पे, तो बच्चों को बोला भी था 1-2 सवाल आ जाएंगे, किस्मत बहुत सही रही, कॉकरोच के ऊपर आया नहीं क्योंकि नई किताब में था नहीं, इसीलिए फ्रॉक करने वालों का फायदा हो चुका है। 136 का ऑप्शन सी, ACE ओनली, ठीक है, क्योंकि यही उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 137 पे आ जाओ, 137 ने बड़ा मजा दिया होगा बच्चों ने, लगे बोले होंगे भैया 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू स्विमिंग, अरे स्विमिंग था ये, स्ट्रूथियो जिन्होंने लिख कर आए ना, स्ट्रूथियो मतलब वो अपना शाहमृग है, वो तैरता थोड़ी है, एप्टिनोडाइट्स आंसर है उसका, पेंगुइन। 138 पे आ जाओ, मेल फ्रॉग, मर्द मेंढक के पास में क्या रहता है, वोकल सैक रहती है, उसके पास में कॉपुलेटरी पैड रहता, बिडर्स कैनल रहता, ठीक है ना, तो बिडर तो है भी नहीं इसमें, हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, इसीलिए बी एंड डी ऑप्शन 1। उसके बाद में 139 ग्रुप ऑफ रिसर्च, लॉजिकल आंसर था पर चिल्लर है कि एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना एक्टोपैरासाइट, जैसे मैं एक्टोपैरासाइट पढ़ता हूँ ना, मेरे को क्या पता है ऐसा क्या हो जाता है, साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजन, ओके, इसका आंसर है। 140 पे आ जाओ, 140 में क्या है, 140 सिंपल है हमारा, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चेक कर लेना, CBEAD ऑप्शन सी। उसके बाद में माय फेवरेट चैप्टर सेल द नोट ऑफ लाइफ, नॉन मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्रोकैरियोट यूकैरियोट, राइबोसोम भैया, प्रोटीन फैक्ट्री सबको चाहिए। आज आगे देखे कि मैं माइक चेक कर लेता हूँ, हेलो हेलो हेलो, सही है। चलो 142 जल्दी हो जाना चाहिए यार, अपलोड हो जाना, नहीं तो क्या है फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएंगी। हाँ ठीक है, 142 पे हम आ गए। 142, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तू जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेगा, इनफर्टिलिटी के अंदर डायरेक्ट लाइन है सीधा के सीधा, ये ऑप्शन 3 क्लिक कर देना। उसके बाद में 143, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये थोड़ा मतलब भाई देखो ये सवाल अच्छा था, फिर भी मैं तुमको इसका जवाब दे देता हूँ, A B D and E, A B D and
ई, सी नहीं हो सकता क्योंकि सी के अंदर प्यारे बच्चों इनएक्टिवेट लिखा है, एक्टिवेट होना चाहिए था। और कुछ बच्चे जो बहादुर बच्चे हमारे वो जोर लगाते कि सर वो जो ऑप्शन डी है ना, एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, एक्टिन मायोसिन से जुड़ता। तो बच्चे बोलेंगे सर किताब में तो मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है। देख भाई, तरबूज और छुरी, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटेंगे तरबूज। तो वैसे एक्टिन मायोसिन से जुड़े या मायोसिन एक्टिन से जुड़े, वो म्यूचुअल बाइंडिंग है, म्यूचुअल बाइंडिंग है। और वैसे भी जिनको लगता है ना सर कि भाई वो डी ऑप्शन हो नहीं सकता, तो डी हो नहीं सकता तो ए बी होना चाहिए, ए बी ई। अब ऑप्शन में तू देखेगा ए बी ई कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी ही उसका आंसर है, ए बी डी एंड ओनली ऑप्शन डी। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 144 पे आ जा तू। 144 पे बच्चा बच्चा जवाब दे देगा PBR 322। जब तू प्रिंसिपल वाला जो है ना वो बायोटेक का जब पढ़ेगा तो तू देखेगा इसमें से टेट्रासाइक्लिन इसका आंसर है, बैम H1 की जगह पे है वो। 145 द स्पेसिफिक रिसेप्टर, रिसेप्टर वाला कौन सा रहता है? एज यूजुअल पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिना सोचे समझे। 146 में क्या बोलता है करेक्ट वाला? ह्यूमन स्केल इज मोनोकॉन्डाइलिक। अच्छा पढ़ो, फौरन जवाब आता है, वो डाइकॉन्डाइलिक रहता अपना। उसके बाद में इस सभी को जब तुम नोटिस करोगे तो द जॉइंट बिटवीन टू एडजन, हाँ ये सही है, इन ह्यूमन बीइंग सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है। ऑल रिब्स एक से, अरे सारे रिब्स बाइसेफेलिक रहते हैं, लास्ट का 2 का है उसमें सारे के सारे हो। ऑसिपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेट विद द एटलक। उसके बाद में कौन सा है इसका? मेरे हिसाब से भाई देख यहाँ पे, हाँ इसका सही वाला बोले ना इन्होंने, आर करेक्ट, BCE ऑप्शन 1। उसके बाद 147 पे आ जाओ। 147 पे तो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1, वो क्या है यार, चिल्ला रही, वो इम्फाइसेमा है, वो पढ़ ले जाके बायोटेक के अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला देख लेना। ठीक है, एक बार चेक करने तो माइक शुरू है क्या? हेलो हेलो हेलो, हाँ शुरू है। 148 पे आ जाओ। 148 पे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ज्यादा खोपड़ी चलाना नहीं है। चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या वाला चुनना? इनकरेक्ट, गलत वाला देखना है ना भाई, तो गलत वाला है, ए वाला गलत है और ई वाला गलत है। बच्चों बोलेंगे सर ई वाला कैसा गलत है? अरे ई वाला यहाँ पे देख मेरे भाई, सेकंड चाइल्ड बोला, फर्स्ट चाइल्ड होता है वो। ठीक है ना, तो मैंने बोला था जस्ट शब्द बहुत ध्यान से देखना पड़ते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी उसका जवाब है, ए एंड डी। 149 पे आ जाओ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 हमारा फेवरेट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। निकोटीन मॉर्फिन, निकोटीन तंबाकू खाने वालों को मजा क्यों आता? क्योंकि भैया इमरजेंसी हार्मोन और एड्रेनल ग्लैंड। तो निकोटीन की जोड़ी 2 से लगेंगी, इसका मतलब ए का 2। उसके बाद में ऑप्शन 1 ही इसका आंसर आता है क्योंकि बी का 3। मॉर्फिन क्या है? बेहोशी के लिए, पेन किलर के लिए सर्जरीज में दी जाती है। तो बस फिर क्या, कोकेन खाने से तो खुशी मिलती है, यूफोरिया। ठीक है, 150 पे आ जाए मेरे भाई। 150 पे हमारा कौन सा चैप्टर? ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ऑप्शन 2 इसका आंसर है। ठीक है ना, उसके बाद में 151 पे आ जाओ। 151 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब तू देखेगा तो ये गोलियां है कुछ, सहेली गोली है प्रोजेस्टेट जो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, तो इसका भी ऑप्शन 3 जवाब है। उसके बाद में आगे बढ़ो, 152 पे आ जाओ। 152 पे आने के बाद में 152 देखो, ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में है, इतना याद रखो। करेक्ट वाले चुनना है तुमको, ए बी डी मेरे हिसाब से करेक्ट है। तो बोलेंगे बच्चे सर सी क्यों गलत है? एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेसोसोम, मेसोसोम मेरे प्यारे भाइयों प्रोकैरियोट्स में होता है। ओके, उसके बाद में 153 पे आ जाओ। 153 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। तो सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स को जब तुम पढ़ोगे तो ऑप्शन सी देखो, बहुत माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड, ये सही है। उसके बाद में नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, सी एंड डी, ये भी सही है। उसके बाद में अगर मैं बियर्स राइबोसोम, ये भी सही है रे भाई, बाकी के दोनों गलत है। उसका मतलब बी सी डी मतलब चौथा है। उसके बाद में हाँ ये देखो, ये हमारा रिप्रोडक्शन जब तुम पढ़ेंगे ना तो प्रेगनेंसी वाला जो है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइटल में है। तो इंसाइड इधर इन्होंने वो हफ्ते बताए, जैसा उधर महीने हैं। तो जैसा फिटस मूवमेंट, बच्चा जो है पेट में, उसके बाल कब आ जाते हैं उस सर पे, वो आई थिंक 5वें महीने में आ जाते हैं। तो पहले का 20वां हफ्ता मतलब 5वां महीना। उसके बाद में द फिटस डेवलप्ड स्लिम्स है, उंगलियां कब आ जाती बच्चे को? 8वें हफ्ते में आ जाती उसको। तो तू जब देखेगा तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। 2 3 4 1। 155 में देख ले मेरे भाई, धोखा मिलता है, सेक्सुअल डिसीट किसको मिलता है? बम्बल बी को मिलता है, क्योंकि वो जाके बैठता है ऑफिस पे, उसको लगता है ये फीमेल भी है। सेक्स करने की इच्छा से जाता, मगर उसके क्या बन जाता, वो बेवकूफ़ बन जाता उसका, क्योंकि उसको ऐसा लगता धोखा होता उसके साथ बेचारे के। 156 देखो, एनिमल किंगडम, कई बार बच्चों को बोला, दूसरे नाम भी याद कर लेना। फ्लाइंग फिश मेरे भाइयों एक्सोटिसिटस को कहते हैं, एंजल फिश टेरोफाइलम को कहते हैं, और बेटा फिश हमारे फाइटिंग फिश होती है, तीनों भी ऑस्टिक्थिस है, याद रखना है बात।
उसके बाद में स्लाइड नंबर 157 पे आ जाओ। 157 में एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का कौन सा, आई थिंक 157 पे आना है ना। तो 157 में जब तुम्हें पढ़ेंगे पूरा कि पूरा 65 साल पहले तो हमारे डायनासोर बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए थे, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर है। इन विच ऑफ द डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस, हैप्लॉइड सेल जब भी आता और माइटोसिस आता है ना, तो मेरे को हनी बीज की याद आती है क्योंकि बेचारे हैप्लॉइड रहते हैं। 159, दिस वाज थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। डब्ल्यूबीसी जब तू पढ़ेगा ना तो एसिडोफिल मतलब इओसिनोफिल, और इओसिनोफिल का जो परसेंटेज रहता वो 2 से 3% रहते। तो अगर 8,000 के 2 से 3% निकालेगा ना तो 160 से 240 आता, और 20 से 25 निकालेगा तो भैया 1600 से 2000 हमारे क्या हो जाते हैं उसमें, लिम्फोसाइट, ऑप्शन 4। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया सॉल्व करना, मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देता हूँ, थोड़ा सा स्लो करके सुन लेना। 160 नंबर पे तू जब देखेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यार वो ब्लड ग्रुप अगर है तो देख क्या बोल रहा है ये, मतलब फादर हेट्रोजाइगस है, मदर भी हेट्रोजाइगस है, मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो जैसा बोला हूँ, मदर ए है मतलब मदर आएगी हेट्रोजाइगस आई ए स्मॉल आई, बाप आएगा आई बी स्मॉल आई, उस हिसाब से बच्चा 25% ओ आएगा, स्मॉल आई कर ले उसको सॉल्व। 161 का क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, किडनी वाला चैप्टर है। किडनी वाले में सबसे पहले तेरे को अगर रास मैकेनिज्म शुरू करना है तो सबसे पहले तेरा जीएफआर कम होना चाहिए, तो सी से चालू करो उसको, तो CEDBA, CEDBA। ओके, उसके बाद में 162 पे आ जाओ। 162 पे क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही वाला चुनना है। सही में क्या है, BDE ऑप्शन 2 उसका करेक्ट है। गलत क्या, इन बोथ पैरासिटिज्म कमेंसिलिज्म ओनली। कमेंसिलिज्म में एक का फायदा होता है, दूसरे का ना फायदा ना तोटा। उसके बाद में ए बी, हाँ सी क्या है, बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसिलिज्म में एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं होता ना भाई, तो इसका ऑप्शन बी है उसका। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ, कौन सा है अभी, 163 पे आ जाओ। 163 पे आने के बाद में स्पर्मेटोगोनिया मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हमारा है ये, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस तो पढ़ेगा, तो उसके अंदर देखेगा C&E ही करेक्ट है, बाकी के सारे गलत है। स्पर्मेटोगोनिया अंडर को मियोटिक नहीं जाता हो पहले, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है वो, तो गलत मतलब सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही है। तो चूज द करेक्ट वाला ऑप्शन यही है, क्योंकि बाकी वो सारे गलत है, सही बोला मैं, गलती से भी सही बोल देता हूँ मैं। 164 पे आ जाए, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल ह्यूमन हेल्थ में जा और वो डायग्राम देख ले, उसको देखने के बाद में तेरा जवाब निकल जाएगा EDBAC। उसके बाद में 165 पे आ जाए। 165 माइक्रोब्स फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी माइक्रोब्स इन ह्यूमन, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, क्लॉट बस्टर है वो, स्टार्टिंग हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, लाइपेस कपड़ों के दाग को ठीक करता है, और साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। उसके बाद में 166 पे आ जाए। 166 में कौन सा इसमें से कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, मतलब डाइवर्जेंट पूछ रहा, डाइवर्जेंट मतलब एक ही चीज़ के मगर दो अलग काम। देखो, व्हेल 4 लिम्स तैरने के लिए और बैट उड़ने के लिए, ऑप्शन 3। 167 पे आ जा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज CO2, ऑप्शन 4। ठीक है, उसके बाद में 168 पे आ जाओ। 168 चिल्लर है। कॉर्टिसोल टेंशन वाला हार्मोन है, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, तो 1 का 2 है। उसके बाद में बी एल्डोस्टेरॉन का 3 है। उसके बाद में सी का 4 कोलेसिस्टोकाइनिन, और वैल्यूला है वो दूध बनाने का काम करते हैं, तो 168 का 4। 169 पे आ जाओ। 169 क्या बोल रहा है कि भाई सेल लेयर्स अरेंज करो, आउटर बाहर से अंदर जाओ। बाहर से अंदर जाएगी ना भैया, तो सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा D, तो CABD, ऑप्शन डी। 170 मतलब हमारा ये तो बड़ा ही प्यारा सा है। 170 क्या बोलता है, DN/dt=RN K-N/K, ऑप्शन बी, सोचना भी नहीं है, टिक कर देना। 171 भैया ये बच्चों ने गलत करके आए होंगे 100%, क्योंकि मैं तुमको बताता ना इसमें क्या आंसर करना था। सबसे पहले कॉटन बोलवर्म था और बाद में कॉर्न बोरर था रिस्पेक्टिवली। अब तू सोचेगा ना सर कॉटन बोलवर्म के तो 2 थे किताब में, हमारा क्या था, क्राई2 जो है देख, क्राई2AC भी था, उसके बाद में क्राई2AB भी था, क्राई2AB, और उसके बाद में कॉर्न बोरर के लिए एक ही था, क्राई1AB। तो द क्राई1AB तेरा लास्ट में आने ही होना, क्योंकि वो रिस्पेक्टिवली है, कॉर्न बोरर का क्राई1AB लास्ट में आना चाहिए, क्राई1AB लास्ट में एक ही आ रहा, तो ऑप्शन 1 ही है उसका। दिमाग चलाने के लिए बोल दिया मैंने तो बात खत्म हो गई वहां पे। ठीक है, 172 जे अपरेटस कब बनता है, जब तुमको पता है कि जब DCT और आफ्रंट आर्ट्रियोल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो 173 पे आ जाओ। 173 ये कौन सा है रही है, मोलुस्का रेप्टिलिया चिल्लर है ये भी। मोलुस्का क्या बोलता है कि मैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करता हूँ। उसके बाद में रेप्टाइल तो बोलते हैं हमारे पास में फेफड़ा है,
तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस हिसाब से तो भैया ऑप्शन डी उसका आंसर है। 174 ये अच्छा है। 174 में वो डायरेक्ट बोल रहे म्यूटेंट कोडन। ना म्यूटेंट कोडन मतलब बीमारी वाला लेके आना है। देखो बीमारी वाला था GUG था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ और 175 100, हाँ यार लास्ट है यार, 175 पे आ जाओ मेरे भाइयों और मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। तू जब ये देखेगा ना 175, तो 175 में तुम देखो ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर मतलब हमारा वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ग्रास ऑपर में याद रखना मेल के पास में 23 रहते हैं और फीमेल के पास में 24। मेल 22 + x0, फीमेल 22 + XX। तो याद रखना मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली 22 23 24। अरे यार हाँ, दोबारा सुनो, ग्रास हॉपर में जो मर्द रहता है ना उसके पास में 23 क्रोमोसोम रहते हैं और फीमेल के पास में 24। मेल के पास में 23 कैसा है, क्योंकि 22 + x रहता है और फीमेल रहती है 22 + XX। 176 पे आ जाओ। 176 क्या बोलता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत वाला चुनना है रे मेरे भाई। गलत वाले में क्या बोलता है, बायलैटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ अडल्ट। अडल्ट में रेडियल सिमेट्री रहती है, गलत है। उसके बाद में कौन सा गलत है रे मेरे भाई, ई वाला देख बोला जरा, मेंबर्स ऑफ द क्लास रेप्टिलिया मेंटेन कांस्टेंट काय को, हम थोड़ी है वो कोल्ड ब्लडेड है वो, तो बी और ये गलत है, बी और ये गलत है, मतलब ऑप्शन बी। उसके बाद में 177 पे भैया डबल बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, मतलब लाइज, बिना पानी के तोड़ो। ऑप्शन सी लाइज। उसके बाद में 178 पे आ जाए। 178 पे पिरामिड अगर उल्टा रहता ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो हमेशा याद रखना सी रहता है, क्योंकि भले ही मतलब छोटी मछलियों का वजन नंबर ज़्यादा रहेगा मगर वजन कम रहेगा, और उनको खाने वाली मछली एक रहेगी मगर उसका वजन ज़्यादा रहेगा, तो वो इनवर्टेड होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। उसके बाद 179 पे आ जाए, बहुत ही सिंपल सा था, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन अपीयर पैरेलल। वैसे तो उसका ज़्यादा सोचना नहीं है, रामापिथेकस पहले वाला टिक कर देना है। उसके बाद में 180 हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस क्या बोलता है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। 3 4 1 2 ERV जो है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1000 से 1100, क्योंकि वैसे भी IRV सबसे ज़्यादा रहती है। IRV C1 2500, C1 है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आंसर्स थे। तुमको देखो मैं तुमको पहले एक बात बता रहा हूँ, एक सेकंड, हमें को पहले चेक करना हो माइक शुरू है क्या। हाँ, ये आंसर्स थे। कुछ भी तुमको देखो, तुम्हारी खोपड़ी क्या लगेंगी ना, कभी कभी इंसान क्या कर देता, गलत करके आ जाता और फिर वो उसका दिमाग को बहकाने की कोशिश करता कि भी किसके आंसर की में मेरे जैसा जवाब आया। देखो मैंने इसको बहुत बारीकी से NCERT के पेजेस, वो एडिटिंग में अगर मैं पेजेस वगैरह लगाता ना, जबकि मेरे पास में टाइम है, मगर वो मैं इतना कर नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर रात हो जाएगी और मैं अकेला इंसान हूँ। इसीलिए मैं जितना फास्ट कर सकता था उतना फास्ट किया। 90 के 90 सवाल कुछ भी गलत नहीं है इसमें, मतलब 90 के 90 सवाल एक्यूरेट रहेंगे, एक्यूरेट एकदम, कुछ भी तुमको दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज तुम्हारे दोस्तों से, जहां कहीं भी तुम्हारे दोस्त होंगे उनको ये वीडियो शेयर करो, और इससे उनको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि भाई तुमको 360 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। मतलब बस बात ही खत्म हो गई। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर कम है, चैनल अभी मैंने बनाया, पर तुम लोग ज़रा मेरी मेहनत को, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। चलो मिलते हैं बाद में, और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा उसका। बाय।